नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय। आप लोगों को पता है, आप लोगों की परीक्षा की तैयारी के लिए मैं जो 399 क्वेश्चन की बात किया था, उसमें से एक भाग पार्ट 1 मैंने आप तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक भेज दिया है। आज के इस वीडियो में विद्यार्थी मित्रों, मैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक के प्रश्न और उसके जवाब लेकर आया हूं। मुझे आशा है आप लोग पूरा देखेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न है उसी का ही आंसर आप पूछें। इसके अतिरिक्त भी आप कोई अर्थशास्त्र से जुड़ी जानकारी हो, उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब देने में सक्षम साबित हो सकूँगा। तो चलिए मित्रों, दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो की हम क्वेश्चन नंबर 101 से शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, बैंकों में से मुद्रा किसके द्वारा निकाल सकते हैं? जिसका जवाब है उत्तर, बैंक में से मुद्रा चेक, पे स्लिप, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि के द्वारा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, नगद रक्षित कोष का प्रमाण किसे कहते हैं? आपका आंसर है, आरबीआई के 1934 की धारा के अनुसार व्यापारी बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत रकम आरबीआई के पास नगद रक्षित कोष के रूप में रखना होता है, जिसे नगद रक्षित कोष का प्रमाण कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आप लोगों को प्रश्न के आंसर जो है वह थोड़ा विस्तार से भी समझाता रहूँगा ताकि उसके विषय में आपको जानकारी मिले। आप 12वीं परीक्षा पास करने के बाद जो भी तैयारी वगैरह करें ताकि उसमें भी मदद मिल सके। तथा ये विषय ऐसा है कि सिर्फ पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं है, यह विषय बहुत अच्छा विषय है दोस्तों। यह हमारे जीवन में रोज़ सतत दैनिक हमारे उपयोग में आने वाला विषय है। हमारी पूरी लाइफ टाइम यह हमारे साथ रहने वाला विषय है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, कॉल मनी किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है, अल्पकालीन समय के लिए ऋण एक बैंक दूसरी बैंक को मध्यस्थ बैंक द्वारा दिया जाता है, उसे कॉल मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, कॉल मनी रेट किसे कहते हैं? कॉल मनी पर लिए जाने वाले ब्याज की दर को कॉल मनी रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, एनईएफटी का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों, एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 106, आरटीजीएस का पूरा नाम लिखिए। आपका आंसर है, आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 107, CORE का पूरा नाम बताइए। तो आपका आंसर है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 108, डीमैट खाता किसे कहते हैं? आपका आंसर है, डीमैट खाता अर्थात शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, जामीनगिरी इत्यादि को भौतिक स्वरूप में सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खाता को डीमैट खाता कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधी मित्रों तक पहुँचाएँ ताकि इस वीडियो का लाभ आपके सभी दोस्तों तक मिल सके। आपका अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का, सूचित बैंक किसे कहते हैं? सूचित बैंक किसे कहते हैं? बैंकिंग कार्य करने वाली जो संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 की कलम की दूसरी सूची में प्रवेश पाई हो या प्रवेश किया गया हो तो उसे सूचित बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, मध्यस्थ बैंक किसे कहते हैं? आपको अच्छी तरह से पता है, प्रत्येक देश में एक मध्यस्थ बैंक होती है और भारत की मध्यस्थ बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई। तो मध्यस्थ बैंक अर्थात देश की सर्वोच्च बैंक। आपका आंसर यही पूरा हो जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा और आगे तक की जानकारी देना
चाहूँगा। मध्यस्थ बैंक अर्थात देश की सर्वोच्च बैंक, जिसके मुख्य कार्यों में मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र की सहायता, नियंत्रण और प्रोत्साहन तथा देश के आर्थिक हित के मुद्रा की स्थिरता लाना आदि का समावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 111, आरपी केंट के शब्दों में मध्यस्थ बैंक का अर्थ बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर है आरपी केंट के शब्दों में हम देखेंगे, ऐसी संस्था की जिसे देश या प्रजा के सामान्य हित के लिए अर्थतंत्र में मुद्रा के जत्था के विस्तरण और संकुचन की जवाबदारी सौंपी गई हो। क्वेश्चन नंबर 112, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। क्वेश्चन नंबर 113, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका भी आंसर मित्रों आपको अच्छी तरह से आता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। क्वेश्चन नंबर 114, कुल सिक्के, देश के अंदर जो भी चलन मुद्रा है दोस्तों, उसमें से कुल सिक्के और 1 रुपये का कागजी नोट छापने का काम कौन करता है? तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा उसका कार्य किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी अधिक जानकारी देना चाहूँगा कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय कुल सिक्के और 1 रुपये का कागजी नोट छापता तो है, परंतु उसे बाजार में पहुँचाने का जो काम है वह आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, बैंकों में अंतिम सहाय के रूप में किस बैंक को जाना जाता है? आपका आंसर है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में कौन सी बैंक सर्वोच्च बैंक है? तो अभी अभी आपको पता चला है, मध्यस्थ बैंक सर्वोच्च बैंक। क्वेश्चन नंबर 117, बैंक मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रजा के हित बने रहें, आर्थिक स्थिरता लाने के लिए सर्वोच्च बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, बैंक दर किसे कहते हैं? आपका आंसर है, जब व्यापारिक बैंकें मुद्रा की कमी महसूस करती हैं तो वह आरबीआई से मुद्रा उधार लेती हैं। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण जिस ब्याज की दर पर देती है उसे बैंक दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, सस्ती मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? तो दोस्तों एकदम सरल आंसर है, बैंक दर खूब नीची रखने की नीति को सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, महंगी मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? अब कोई सस्ती है तो महंगी भी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे प्रश्न बना, महंगी मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? तो दोस्तों बैंक दर खूब ऊंचा रखने की नीति को महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, रेपो रेट अर्थात क्या? रेपो रेट अर्थात क्या? तो देखिए बहुत ही अच्छा इसका आंसर है, जब व्यापारी बैंकों को अति अल्पकालीन मतलब 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन जितने कम समय के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है तब वह आरबीआई के पास से मुद्रा उधार लेती है, और जिस दर से आरबीआई व्यापारिक बैंकों को मुद्रा प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? कितना अच्छा सवाल है। एक बार रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट। गाड़ी एक बार आगे जा रही है, फिर गाड़ी को हम पीछे ला रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा कि व्यापारिक बैंकों को मुद्रा की आवश्यकता है, ठीक। अब लेकिन हम क्या देखने जा रहे हैं दोस्तों कि आरबीआई को मुद्रा की आवश्यकता है। देखिए कैसे, जब आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण चाहिए तब वह व्यापारिक बैंकों के पास से ऋण लेता है और जिसे रेपो रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, वैधानिक तरलता का प्रमाण किसे कहते हैं? जिसका आंसर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारी बैंक को सीआरआर के अतिरिक्त अपनी कुल जमा राशि का 25% जितना मूल्य नगद, सोना, सरकारी सिक्योरिटी इत्यादि के स्वरूप में रखना आवश्यक है।
जिसे वैधानिक तरलता का प्रमाण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, आरबीआई का पूरा नाम बताइए। एकदम सरल और सटीक जवाब है इसका, आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 125, भेदभाव युक्त ब्याज की दर। देखिए, संसार में तो कितने भेदभाव है, यहाँ ब्याज में भी भेदभाव। तो क्वेश्चन नंबर 125, भेदभाव युक्त ब्याज की दर किसे कहते हैं, जिसका आंसर है अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज की दर रखने की पद्धति आरबीआई सूचित करती है, जिसे भेदभाव युक्त ब्याज की दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, मानव विकास अहवाल 1997 के अनुसार आर्थिक विकास क्या है। मानव विकास अहवाल 1997 के अनुसार आर्थिक विकास एक साधन है। क्या है दोस्तों, एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 127, विशेष रूप से किस पंचवर्षीय योजना से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू की गई। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 128, गरीबी का अर्थ बताइए, मतलब गरीबी किसे कहते हैं। आंसर देख सकते हैं आप, जब समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता तो उस परिस्थिति को गरीबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, गरीबी के अलग अलग अर्थघटनों को कितने भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं गरीबी के अलग अलग अर्थघटनों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आय रूपी गरीबी, नंबर 2 गैर आय रूपी गरीबी। क्वेश्चन नंबर 130, गरीबी रेखा किसे कहते हैं। आपका आंसर है दोस्तों, जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। क्वेश्चन नंबर 131, गरीब किसे कहते हैं। आपका आंसर है, गरीबी रेखा द्वारा निश्चित किए गए आय एवं खर्च के न्यूनतम से भी कम आय प्राप्त करने वाले और खर्च करने वाले वर्ग को गरीब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। आपका आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, गरीबी को उसके स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। आपका आंसर है 2 भागों में। नंबर 1 निरपेक्ष गरीबी, नंबर 2 सापेक्ष गरीबी। क्वेश्चन नंबर 134, गरीबी रेखा किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। आपका आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, 1969 में आयोजन पंच के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए कितना कैलोरी दैनिक नक्की किया गया था। तो आपका आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 136, वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति मासिक महीने का उपभोग खर्च ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितना निश्चित किया गया। आपका आंसर है वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये नक्की किया गया। क्वेश्चन नंबर 137, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए किस प्रकार के खर्च का समावेश किया है। आपका आंसर है शिक्षा और स्वास्थ्य का समावेश किया है। क्वेश्चन नंबर 138, NSSO का पूरा नाम बताइए। आपका आंसर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 139, वर्ष 2004-05 में भारत में गरीबी का प्रमाण कितना प्रतिशत था। आपका आंसर है 37.2%। क्वेश्चन नंबर 140, वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी का प्रमाण कितना प्रतिशत था। आपका आंसर है 21.9%। क्वेश्चन नंबर 141, भारत के किस राज्य में सबसे कम गरीबी देखने को मिलती है। आपका आंसर है दोस्तों गोवा, 5.09%। क्वेश्चन नंबर 142, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी का प्रमाण देखने को मिलता है।
तो छत्तीसगढ़ 39.93%। क्वेश्चन नंबर 143, सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष गरीब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 144, सापेक्ष गरीबी मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों सापेक्ष गरीबी मापने के लिए 3 पद्धति का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 आय समूहों की रचना, नंबर 2 लोरेंज वक्र, नंबर 3 गिनी गुणोत्तर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, गरीबी का ख्याल कैसा है? गरीबी का ख्याल कैसा है? आपका आंसर है सापेक्ष ख्याल। गरीबी एक सापेक्ष ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 146, गरीबी कैसी स्थिति है? तो मित्रों गरीबी अभाव की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 147, मानव गरीबी अंक में किन मापदंडों का समावेश किया जाता है? आपका आंसर है मानव गरीबी अंक में ज्ञान, आरोग्य और जीवन स्तर का समावेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सी गरीबी संपूर्ण गरीबी कहलाती है? मतलब किस गरीबी को हम संपूर्ण गरीबी के नाम से जानते हैं? मैं आपको बता दूं, संपूर्ण गरीबी अर्थात खुली अर्थात ढांचागत के नाम से भी जाना जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी को संपूर्ण गरीबी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, प्रति व्यक्ति गृह उपभोग खर्च किस प्रकार ज्ञात करते हैं? उपभोग खर्च आपका आंसर है किसी एक वर्ष दरमियान परिवारों द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं और सेवाओं, टिकाऊ वस्तु की बात हो रही, आदि के बाजार मूल्य को उस वर्ष की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति गृह उपभोग खर्च प्राप्त होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, कुपोषण की परिस्थिति किसे कहते हैं? आपका आंसर है व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले भोजन में पर्याप्त प्रमाण में कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स प्राप्त नहीं होता है। इस स्थिति को कुपोषण की परिस्थिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, वर्ष 2014-16 में भारत में कुपोषित व्यक्तियों का प्रमाण कितना था? आपका आंसर है 15.2%। क्वेश्चन नंबर 152, कुपोषण के प्रमाण में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका आंसर है दूसरा नंबर है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 153, वर्ष 2014 में भारत में आयोजित आयु कितने वर्ष थी? आपका आंसर है 68 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 154, वर्ष 2014 में भारत में बाल मृत्यु का प्रमाण कितना था? आपका आंसर है 39। क्वेश्चन नंबर 155, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसका समावेश होता है? आपका आंसर है डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर इत्यादि का। क्वेश्चन नंबर 156, विकासशील देशों में प्रति 6000 की जनसंख्या पर कितने डॉक्टर की सेवा उपलब्ध है? आपका आंसर है 1 डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 157, विकसित देशों में प्रति 1 डॉक्टर पर कितनी आबादी है? आपका आंसर है 350 की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 158, विकासशील देशों में प्रति वर्ष कितने लोग डायरिया, मलेरिया, क्षय के कारण मर जाते हैं? आपका आंसर है 1.7 करोड़। क्वेश्चन नंबर 159, विश्व में एड्स के रोग के कारण कितने लोग मर जाते हैं? आपका आंसर है 2.3 करोड़। क्वेश्चन नंबर 160, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत परिवारों को नल द्वारा शुद्धिकरण किया पानी प्राप्त होता है? आपका आंसर है मित्रों 63.3% परिवारों को नल के द्वारा शुद्ध किया पानी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 161, भारत में कितने प्रतिशत परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है? तो आपका आंसर है 66% परिवारों को उनके घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 162, भारत में कितने लोग जीवन जोखिम वाले मकान में रहते हैं? आपका आंसर है 60 करोड़। क्वेश्चन नंबर 163, साक्षर किसे कहते हैं? आपका आंसर है विश्व बैंक की जानकारी के अनुसार
15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग जो पढ़ लिख सकते हों उन्हें साक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, वर्ष 2011 में ब्राज़ील में साक्षरता का प्रमाण कितना था? आपका आंसर है 91%। क्वेश्चन नंबर 165, वर्ष 2011 में भारत में साक्षरता का प्रमाण कितना था? आपका आंसर है 74.04%। क्वेश्चन नंबर 166, गरीबी का प्रबल निर्देशक किसे माना जाता है? आपका आंसर है निरक्षरता का ऊंचा प्रमाण को गरीबी का प्रबल निर्देशक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 167, भारत में वर्ष 2011 तक बेरोजगारी की दर कितने प्रतिशत के आसपास रही? तो दोस्तों आपका आंसर है 9% के आसपास। क्वेश्चन नंबर 168, वर्ष 2013-14 में श्रम ब्यूरो द्वारा बेरोजगारी का अनुपात 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में कितना था? दोस्तों आपका आंसर है 4.9%। क्वेश्चन नंबर 169 किस सदी में भारत अधिक प्रमाण में शहरीकृत और व्यावसायिक राष्ट्र था? आपका आंसर है 17वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 170, 17वीं सदी में भारत किन किन वस्तुओं का निर्यात करता था? तो दोस्तों आपका आंसर है 17वीं सदी में भारत सिल्क, गर्म मसाला, चावल आदि का निर्यात करता था। क्वेश्चन नंबर 171, संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आपका आंसर है 2 अक्टूबर 1980। क्वेश्चन नंबर 172, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार की शुरुआत कब हुई? आपका आंसर है 1 अप्रैल 1999। क्वेश्चन नंबर 173, बेहतरीन रोजगार कार्यक्रम में किन कार्यक्रमों का समावेश किया गया? आपका आंसर है बेहतरीन रोजगार कार्यक्रमों में 2 रोजगार का समावेश किया गया। नंबर 1 जवाहर रोजगार योजना और नंबर 2 रोजगार गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर 174, किस दशक में संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि स्थगित हो गई? आपका आंसर है 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 175, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून कब मंजूर किया गया? आपका आंसर है 2005। क्वेश्चन नंबर 176, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? आपका आंसर है 2009 में। क्वेश्चन नंबर 177, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका आंसर है IRDP का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 178, इंदिरा आवास योजना कब शुरू किया गया? तो इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 179, राजीव आवास योजना कब से अमल में आया? राजीव आवास योजना 2013-14 से अमल में आया। क्वेश्चन नंबर 180, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? आपका आंसर है 25 जून 2015। क्वेश्चन नंबर 181, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कौन सी पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 182, जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कितने उम्र के लोगों के लिए किया गया? आपका आंसर है 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 183, जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? आपका आंसर है 28 अगस्त 2014। क्वेश्चन नंबर 184, जन धन योजना में पहले ही दिन कितने खाते खोले गए? आपका आंसर है 1.5 करोड़ खाते खोले गए। क्वेश्चन नंबर 185, ट्राइजम TRYSEM का पूरा नाम बताइए। आपका आंसर है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, FAO मतलब फाओ का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO क्या काम करती है? तो दोस्तों जो ये फाओ है FAO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी घटाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 188, संरक्षण पर होने वाला खर्च कौन सा खर्च है? तो बिन विकास लक्षी खर्च कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, सामान्य तौर पर बेरोजगारी अर्थात क्या?
दोस्तों आपका आंसर है बेरोजगारी अर्थात क्रियाशील व्यक्ति की कार्य रहित होने की परिस्थिति, मतलब काम करने वाला व्यक्ति काम बिना का बैठा हो उसे बेकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, प्रोफेसर पिगू के मतानुसार बेरोजगारी अर्थात क्या? आपका आंसर है कोई भी व्यक्ति केवल तभी बेरोजगार कहा जाएगा जब उसे काम करने की इच्छा हो फिर भी उसे काम ना मिले। क्वेश्चन नंबर 191, स्वैच्छिक बेरोजगार किसे कहते हैं? यदि व्यक्ति काम करने की इच्छा और शक्ति ना हो, यदि व्यक्ति में काम करने की इच्छा शक्ति ना हो और वह प्रवर्तमान वेतन दर काम बिना बैठा रहे, ऐसे व्यक्ति को स्वैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 192, सक्रिय श्रम की आपूर्ति में कितने उम्र के व्यक्तियों का समावेश होता है? आपका आंसर है 15 से 64 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 193, कौन सा व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होता है? तो दोस्तों बेरोजगार व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 194, भारत में दिखाई देने वाली बेरोजगारी किस स्वरूप की होती है? आपका आंसर है ढांचागत स्वरूप की। क्वेश्चन नंबर 195, राजकृष्ण समिति रिपोर्ट के आधार पर बेरोजगारी के स्वरूप के कितने मापदंड हैं? तो दोस्तों आपका आंसर है 4 मापदंड। नंबर 1 समय, नंबर 2 आय, नंबर 3 सहमति और नंबर 4 उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 196, तीव्र बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो जिस व्यक्ति को सप्ताह में 28 घंटे से कम काम मिले उसे तीव्र बेरोजगार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 197, आय की दृष्टि से बेरोजगारी किसे कहते हैं? व्यक्ति को काम में से इतनी कम आय प्राप्त हो कि जिससे उसकी गरीबी दूर ना हो सके तो उसे आय की दृष्टि से बेरोजगार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 198, संपूर्ण बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति प्रवर्तमान वेतन दर पर रोजगारी प्राप्त करना चाहता हो, आवश्यक योग्यता भी रखता हो परंतु बिल्कुल रोजगारी ना मिले उसे संपूर्ण बेरोजगार कहते हैं। धीरे धीरे विद्यार्थी मित्रों हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 199, संपूर्ण बेरोजगारी मापन की कितनी पद्धतियां हैं? आपको पता है संपूर्ण बेरोजगारी मापन की यहाँ पर 3 पद्धतियां हैं। नंबर 1 रोजगार विनिमय केंद्र में पंजीकरण के द्वारा, नंबर 2 श्रम आपूर्ति के न्याय दर सर्वे द्वारा, नंबर 3 जनगणना के आंकड़ों द्वारा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 200 नंबर, क्वेश्चन नंबर 200, आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से, चाहे आप रिक्वेस्ट समझे चाहे अपनी सिफारिश समझे, जो समझना है समझे, इस वीडियो को अपने दोस्तों, सगे संबंधी, हित मित्र, यहाँ तक कि अगर आपका कोई दुश्मन भी हो तो भी उसे भेजें ताकि उसे स्कूल की और बोर्ड की एग्जाम संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके और वह अच्छे नंबर से पास हो सके। विद्यार्थी मित्रों आज के इस वीडियो का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 200, अर्ध बेकारी किसे कहते हैं? देखिए, जिस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम ना मिले तब उसे कम योग्यता वाला काम करना पड़े और कम आय प्राप्त होने से वह अर्ध बेरोजगार कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों आज का ये वीडियो यहाँ पर पूरा होता है। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।